गुड मॉर्निंग। और आज का पढ़ाई तो चल रही थी बट अभी इसको खाते हो। गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग मैं 8 बजे से स्टार्ट करूँ, ये मेरी गलती है क्योंकि कल मैंने रात में पढ़ाई की थी। जो पॉलिटी मुझे करना था वो मैंने रात में किया। इसकी वजह से मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती। अगर मैं उठती तो फिर मुझे दिन में नींद आती। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर तुमने रात में किया तो सुबह देर से उठते। तो मतलब ऐसा नहीं मैं देर से उठूँ, मैं 6-7 बजे उठ गई थी। फिर भाई को स्कूल छोड़ा और छोड़ के वापस आके अपना काम की एक्सरसाइज वगैरह करी। तब तक बज चुका है 8। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से। अभी स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का रिवीजन जो मुझे करना है। तो और आज डे है 7। तो वैसे तो बहुत सारे टारगेट्स थे पूरे वीक के, जो मैंने आधे तो कंप्लीट किए, आधे रह गए। इस वीक का मेरा मेन टारगेट था कि मुझे अपने ऑप्शन के लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लेना है। और मुझे पता है इस वीक को ख़त्म होते होते हो जाएगा, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे का टाइम मिलेगा, लेक्चर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी मुझे इससे क्लास कंप्लीट करनी थी, वो मैंने बीच में छोड़ दी थी, वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आंसर राइटिंग भी इस बीच में नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी पहले मेरा ऑप्शन कवर हो जाए, उसके बाद मैं दूसरी की चीज़ें करूँगी। तो अभी रिवीजन का जो उठाया था वो मैंने पॉलिटी का उठाया था। तो पॉलिटी का रिवीजन अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है। पढ़ाई तो चल रही थी बट अभी थोड़ी सी भूख, कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं आज पहले। तो आज मम्मी ने बनाया था रौसा। तो लोग जानते हो कि रौसा क्या होता है? पहले मुझे बताओ। अभी खाना हो गया और दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कभी लगाना और देखा नहीं होगा। इस तेल को आप नहीं उन्हें लगवाना जो चारपाई से उठ और बैठ न पाया करते हो, जो चारपाई से उठने के पहले डंडे लाठी का सहारा लिया करते हो, जिनके गठिया का दर्द हो, जिनके जोड़ कमर का दर्द हो, जिनके हड्डी शाटिका का दर्द हो। अगर ऐसे दर्द वाले बूढ़ बुजुर्ग मौजूद हैं, तेल नहीं लगाया सच है। का दर्द या कमर का दर्द या अभी जैसे चिल्ला रहे थे, मैं पढ़ रही थी, पढ़ के उठ के बाहर आ गई। मौजूद। तो जस्ट अभी हमारा रिवीजन ख़त्म हुआ है, टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, ठीक है? और अभी लेक्चर स्टार्ट करने, क्योंकि ऑप्शन के लेक्चर तो बाकी हैं, क्योंकि अभी से पॉलिटी का रिवीजन कंप्लीट किया है। सच बताऊँ, एक हफ्ते में सोचा था मैं पूरी पॉलिटी का रिवीजन करूँगी, पर हो नहीं पाया। एक हफ्ते में नहीं हुआ क्योंकि मेरी ये फर्स्ट रीडिंग थी, ऐसा लग रहा है। फर्स्ट रीडिंग तो नहीं थी, मैं लेक्चर हो चुका है, एक बार रीड कर चुकी हूँ, पर दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करी थी। तो मेनली पता है क्या क्या हुआ है? भारत की न्यायिक व्यवस्था वगैरह हो गया है, ठीक है? और फंडामेंटल राइट हो गया, गवर्नर हो गया है, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मोटे मोटे पॉइंट्स हो गया। पर अभी भी कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़े और टाइम लगेगा इसमें, इसको रिवीजन कंप्लीट करने में। तो चलो पहले अभी लेक्चर करना है, उसको स्टार्ट करते हैं। 12 बजा है, अगर मुझे 4 लेक्चर करने हैं, 4 बजे 4 साढ़े 4 तक मुझे कोचिंग जाना होगा। देखते कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। ओके, तो अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शन का जो लेक्चर नंबर मेरा आज है 51, और इसके बाद मेरा लेक्चर नंबर सिर्फ 61 बचेगा। अगर मैं आज कर लूँ 51, मतलब 10 से 11 लेक्चर पॉसिबल नहीं ना, 10 लेक्चर एक दिन में ख़त्म कर लेना 51 से 61 तक। 11 हो गए, 2 दिन में तो कवर किए जा सकते हैं, ये तो मैं मानती हूँ कि 2 दिन में तो आराम से हो जाएगा। तो ये लालच छोड़ दो कि एक दिन में हो जाएगा। और अगर बहुत ही उससे करना तो 3 दिन में कम्प्लीटली मेरा ये पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे पेपर 2 की टेंशन है। पेपर 2 में मेरे पास लेक्चर्स है पर नोट्स नहीं है। तो अगर किसी के पास रजनीश सर के नोट्स है तो प्लीज़ मुझे दे दो। और जो लोग मुझसे बोल रहे थे ना, एक खान, उनका KGS का कोई नाम है, सुजीत सर के जो हैं। तो एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने पेपर 1 इनसे कंप्लीट कर रखा है। अगर मैं अभी कोई टीचर को शिफ्ट करूँगी ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगी। मतलब अब आधा पेपर आपने किसी और से पढ़ रखा है, अब आधा किसी और से पढ़ो। और दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या होगी, अभी इनके कॉन्सेप्ट दिमाग में जाने लगे। पहले मुझे इनसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहे थे कॉन्सेप्ट, पर जब मैंने कंटिन्यूसली इनसे पढ़ा तो मुझे समझ में आने लगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। अब मैं किसी और को या फिर किसी और से नहीं पढ़ना चाह रही। तो देखते हैं आगे क्या करना है। ये लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट हो जाना, जो लेक्चर नंबर 51 है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
तो कोचिंग से वापस आई थी पढ़ा करके, तो अब ना मेरा सच में सर दुख रहा था, क्योंकि पहले तो मैंने खुद पढ़ा था, उसके बाद मैं पढ़ाने चली गई तो टाइम बीच में मिला नहीं मुझे ब्रेक का ज़्यादा, और अब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सर में हो रहा है दर्द। तो मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए बोला था, भाई ने मुझे ला के कॉफ़ी दे दी थी आके। तो मैंने कॉफ़ी के साथ मुझे अभी मतलब इधर शाम में 2 लेक्चर कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 52। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है करेक्ट। लेक्चर नंबर 53 स्टार्ट तो कर दिया, पर मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे 4:30 बजे कोचिंग जाना है। तो देखते हैं कितना ख़त्म हो सकता है ये। अभी 3rd क्लास हो रही थी बट आधी बीच में रोक दी क्योंकि 4:30 हो रहा है और मुझे कोचिंग पढ़ाने नहीं जाना। तो ये आधी जो क्लास बची हुई है इसको वापस आके कंप्लीट करते हैं। अभी रेडी होकर के फटाफट कोचिंग चलते हैं, ठीक है। हो चुके एकदम रेडी और चलते हैं कोचिंग। टाइम हो रहा है 4:30 के आसपास। 20 हो गया, 5 बाकी हैं तो 25 पे निकलेंगे। लगाना ही भूल गई, ऐसे जा रही थी। नहीं पता, उसको दिया नहीं मैंने। आ चुके हैं घर वापस, ठीक है भाई। लाइट ऑन नहीं है मेरे रूम की। तो हाय, नीचे चाय बनी हुई थी, पता नहीं मैंने दिल पे पत्थर रख के मना किया। ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। बड़ा दुख है। तो अभी पता क्या, 1.5 क्लासेस बाकी है ना मेरी, मतलब 2-2.5 क्लास हो चुकी थी। तो अभी बैठ के फटाफट से वो क्लास अपनी कंप्लीट कर लेते, उसके बाद मिलते। ओके, तो अभी अपनी, यार ये लाइट का क्या लफड़ा है। तो अभी अपनी दोनों क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन सी क्लास स्टार्ट करने जा रही है? तुमसे मतलब तो होना चाहिए। लेक्चर नंबर 55। अब तक 55 खत्म कर डाली। कितने दिन हुए अभी? 6 दिन। 6 दिन में 15 लेक्चर। हाँ, 13 लेक्चर नहीं ले पा रही हूँ। 15 लेक्चर? कब तुम्हारे सामने कौन सा लेक्चर डिलीवर कर रही थी मैं? उससे ज़्यादा मैं दिन के 4 लेक्चर कम से कम कर रही हूँ, तो उस हिसाब से देखो। और मैं कंटिन्यू इधर कर रही हूँ सच में 24 तारीख से। 30, 13 मेरे पूरे फुल चैप्टर मिला लेना, तभी 55 नहीं हो पाएंगे। आ गया है तुम्हें? सच में रटते नहीं हैं बाबू भैया, कैंसिल दो मेरी आके तुरंत अभी। तो तुम बताओ फिर क्या करते हैं? भाई ये लड़की सच में एक सरदर्द है, इसको लेके जाओ मेरे घर से कोई। मेरे दुख को कोई नहीं समझ पाएगा। तुम्हारा दुख ही ऐसा है, हर दिन बदल जाता है। चलो करते हैं फटाफट, बाद में मिलते हैं। ठीक है, 3rd हो गया, 4th लेक्चर है। लालच, मेरा मन पता है क्या कर रहा है, मतलब ये 5th लेक्चर है, उसके बाद 4-5 लेक्चर और बचे। मन कर रहा है बस आज 11 बजे तक पढ़ लो। अगर तुम 11 बजे तक पढ़ लोगे इसमें लेक्चर खत्म हो जाएंगे, फिक्स है, हो जाएंगे। अब वो दिमाग में पता है क्या चल रहा है, यार अगर तुम आज कर लोगे कल का दिन तुम्हारा ऐश का जाएगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकती हो, तुम पढ़ सकती हो कोई दूसरा सब्जेक्ट। देखो 4 लेक्चर बहुत होते हैं, तो अब मेरे को समझ नहीं आया मैं आज कंप्लीट करूँ या कल करूँ। फिर मैं सोच रही हूँ आज कर लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कल के लिए छोड़ दो, कल ही कर लेना। देखते हैं, अगर मन करेगा तो आज कंप्लीट कर लूँगी, नहीं करा तो फिर कल देखते हैं। कल तो मतलब फ़िलहाल मेरा ये पेपर ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब पेपर 1 तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। उसके बाद मुझे पेपर 2 का जुगाड़ करना है। तो लेक्चर कवर करते करते 8:30 बज चुका है, अभी ख़त्म करते हैं। ये प्याज वाला पराठा था जो मम्मी बनाई थी, तो अभी इसको खाते हो। चाहूँ तो 2-3 लेक्चर अभी और हो सकते हैं 11 बजे तक, 2-3 में 2 आराम से हो जाएंगे, अभी नहीं। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड नहीं करूँगी, पहले कुछ बात करनी है मेरे को। कुछ लोग बार बार इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि नोट्स कैसे बना रहे हो। भाई नोट्स में नहीं बना रही हूँ, मतलब बात ऐसी है ना, नोट्स बनाने को लेकर के मैंने पहले से अपने नोट्स को प्रिंट आउट करा रखा है। देखो जैसे इस फॉर्म में ये नोट्स मैंने प्रिंट आउट करवा रखे हैं।
और ये मैंने सस्ता सा जुगाड़ लगा रखा है यहाँ पे ना, ये A4 शीट के जो पेपर आते हैं उनको निकाल के फिर मैंने टेपिंग कर दी है। अब यहाँ पे स्पाइरिंग करने का चार्जेस नॉर्मली तो 50-60 रुपये ले ही लेंगे, ठीक है। और प्रिंट आउट का भी ये है। तो मैंने ये जुगाड़ किया था कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स ना बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा कि थोड़ा सा टाइम बच रहा है। वही टाइम अगर रिवीजन करने में या दोबारा से प्रैक्टिस करने में दे दूँ तो मेरा टाइम बचत काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए। और ऐसा नहीं कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, नोट्स में बनाऊंगी जब मैं PYQs करने बैठती हूँ टॉपिक वाइज, तो मैं उस जिस टॉपिक पे PYQ आया हुआ होता है मैं उस टॉपिक के नोट्स बना लेती हूँ क्वेश्चन फॉर्म में। तो मेरा नोट्स बनाने का प्रोसेस कुछ ऐसा है और सबका अलग अलग होता है। आपको लग रहा है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप बनाओ। अगर आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो वहाँ उन लोगों ने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं तो ठीक है, काम चल जाएगा। नहीं कर रखे हैं, आप लेक्चर देख रहे हो किसी यूट्यूब वगैरह से PDF प्रोवाइड की जा रही तो प्रिंट आउट करो, नहीं कर जा रही तो आप नोट्स बना लो, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो ये एक सिंपल सा डाउट था। दूसरा डाउट जो आ रहा था कि नोट्स को लेकर के, तो नोट्स वाला क्लियर हो गया। और जो मैंने ग्रुप वाली बात की थी कि जो नोट्स का ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारे PDFs पड़े हुए हैं, तो पहली बात तो वो ग्रुप पेड है। दूसरी बात वो जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा नहीं है, वो डायरेक्टली मैं अपना नंबर क्यों ही दूंगी। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कोई नंबर अपना देता है आकर के, तो वो नंबर मेरा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आप उनसे बात करो, तो उनसे मेरे बारे में मत पूछो कि आप ये बता दो वो बता दो। वो सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, आपको मटेरियल देते हैं, तो वहाँ पे ये सब बात करना बेकार है, तो ठीक है। तो अगर आप उस ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है, तो आप एक बार उस ग्रुप को देख सकते हो। ग्रुप को देखना कि आप इंस्टा पे जाओगे तो बहुत सारे पोस्ट पड़े हुए हैं ऑलरेडी, क्या क्या कंटेंट है तो उसके 1-2 पोस्ट पड़े हुए हैं। आप वहाँ से पहले डेमो PDF देख लो और फिर वहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कुछ फेक है, आपसे पैसे ले लेके वो कोई भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद उनसे कंटेंट ले रखा है, तो फिर मुझे इस बात का ट्रस्ट है, इसलिए मैंने उसको प्रमोट भी कर रखा है, अदरवाइज़ मैं खुद नहीं करती। तो चलो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।